हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अंसारी आपका वेलकम करता हूँ एमएस एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं महा टीईटी 2024 के एग्जाम के बारे में, जिसका एग्जाम हमारा 10 नवंबर को होने वाला है। महा टीईटी के इस एग्जाम में आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं वो है उर्दू। मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट लाया हूँ जो आपको पहली से 8वीं तक की जितनी भी किताब में उर्दू ग्रामर्स दिए हुए हैं उन तमाम ही ग्रामर्स को आज की इस वीडियो में डिस्कशंस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर्स भी करें ताकि जो भी कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार महा टीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका भी फायदा हो। शुरू करते हैं इंतहाई बेसिक से उर्दू ग्रामर के। पहले हम शुरू करेंगे हुरूफ से। हुर्फ या हुरूफ, हमारे मुंह से जो भी आवाज निकलती है उसे इशारों में जाहिर किया जाता है, उसे हुरूफ कहा जाता है। मैं आपको जो भी बातें, जो भी पॉइंट्स आपको डिस्कशंस करूंगा, आप एक नोट से लीजिए, उस पर आप नोट डाउन करते चलिए। हुरूफ किसे कहा जाता है? जो भी हमारे मुंह से आवाज निकलती है उसे इशारों में जाहिर किया जाता है, उसे हुरूफ कहा जाता है। जैसे अभी आवाज बोला मैं, तो आवाज को जाहिर किस तरह करेंगे? लिख के जाहिर इस तरह किया जाएगा आवाज को, यानी कि जो हम आवाज हमारे मुंह से निकल रही उसे जाहिर कर रहे हैं लिख के, तो वो हुरूफ हो जा रहे हैं। अब हुरूफ तहज्जी टोटल कितनी हमारी? हुरूफ तहज्जी हमारी 38 है, वो अना से लेके यक्के तक। फिर उसके बाद जो हमारी है वो मुरक्कब हुरूफ कहा जाता है, या फिर भारी आवाज वाले, या फिर भारी आवाज वाले हुरूफ कहा जाता है। भारी आवाज वाले हुरूफ कितने हैं या मुरक्कब हुरूफ वाले? वो 16 है। अब मुरक्कब हुरूफ या भारी आवाज किसे कहा जाता है? तो जो भी दो चश्मी हैं वाले होते हैं, जैसे वो भालू का भो, भालू लिखे तो वो भालू का भो, तो थाली का थो, फो फूल का फो, ये सब जो है ये भारी आवाज वाले, यानी कि ये 16 हमारे मुरक्कब हुरूफ हुए भारी आवाज वाले। तो टोटल जो हुरूफ है वो हमारे 54 हुरूफ होते हैं। हुरूफ तहज्जी के 38 और मुरक्कब हुरूफ के 16। ये इंतहाई बेसिक से आपको मैंने बताया। इसके बाद जो हम डिस्कशंस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट वो है हुर्फ। हुर्फ के बाद जो डिस्कशन करेंगे वो है लफ्ज। अब लफ्ज किसे कहते हैं? लफ्ज ये उर्दू ग्रामर की पहली कड़ी है। लफ्ज ये पहली कड़ी है उर्दू ग्रामर की, उर्दू कवायद की पहली कड़ी है लफ्ज। अब लफ्ज किसे कहा जाता है? किसी भी हुर्फ को एक खास तरतीब में लिखा जाता है तो उसे लफ्ज कहा जाता है। जैसे ये गो गधे का गो प्लस दो चश्मी है प्लस रो रबर का रो ले लिए, तो ये क्या बन गया? हमारा घर। एक खास तरतीब में हमने हुरूफ को लिखा तो वो लफ्ज बन गया घर। इसी तरह जितने भी हम एक खास तरतीब में लिखते हैं हुरूफ को, जो बनता है उसे हम लफ्ज कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा जुमला। अब जुमला किसे कहते हैं? एक खास तरतीब में लिखे गए अल्फाज को हम जुमला कहते हैं। एक खास तरतीब में लिखे गए अल्फाज को क्या कहते हैं? हम जुमला कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेज पर किताब रखी हुई है, ये क्या हुआ? जुमला हुआ। यानी कि लफ्ज क्या है? एक खास तरतीब में लिखे गए हुरूफ को हम लफ्ज कहते हैं और एक खास तरतीब में लिखे गए अल्फाज को हम जुमला कहते हैं। ये बेसिक इसकी हमारी ये तारीफ हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अल्फाज की अकसाम। अल्फाज की अकसाम। अब अल्फाज की अकसाम कितनी है? तो अल्फाज लफ्ज की जो है अकसाम वो दो है।
पहले होते हैं कलमा, दूसरा होता है मुहिम्मल। कलमा और मुहिम्मल। अब कलमा क्या है और मुहिम्मल क्या है? तो जो कलमा है, दो या दो से ज्यादा हरूफ जिनके मानी अखज हो, मानी अखज हो, उसे हम कलमा कहते हैं। और मुहिम्मल किसे कहा जाता है? दो या दो से ज्यादा हरूफ जिसके मानी अखज ना हो, उसे मुहिम्मल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कलमे की, कलमा में जैसे सच, ये कलमा हो गया, और मुहिम्मल मच, ये एग्जाम्पल हो गए। या फिर उसके अलावा, फिर जैसे यहाँ पे कलमे के लिए हम धूम लिए और मुहिम्मल के लिए धाम, यानी कि जिनके भी मानी अखज होते हैं वो कलमा होता है, और जिनके मानी अखज ना हो वो मुहिम्मल होता है। अब कलमा और मुहिम्मल में आपको चंद बातें याद रखना होगा। अब वो बातें क्या है? जो हर लफ्ज वो कलमा होता है, लेकिन हर कलमा एक लफ्ज नहीं होता। अब कलमे के मानी अखज होते हैं। इसके अलावा मुहिम्मल कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं होता है। जो मुहिम्मल होता है वो कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं होता है, ये कलमे के साथ इस्तेमाल होता है। और मुहिम्मल का जो है वो जो उर्दू ग्रामर से होते हैं उसमें कलमे का इस्तेमाल किया जाता है, मुहिम्मल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये लफ्ज की अकसाम है। लफ्ज की दो अकसाम है, कलमा और मुहिम्मल। जिनके मानी अखज हो वो कलमा, जिनके मानी अखज ना हो वो मुहिम्मल होता है। कलमे की अकसाम जो है वो तीन है, इस्म, फेल, उर्फ। अब इस्म किसे कहा जाता है? किसी जगह या किसी चीज के नाम को इस्म कहा जाता है। और फेल किसे कहा जाता है? किसी के जरिए किया गया काम वो फेल होता है। और हुर्फ किसे कहा जाता है? हुर्फ जो है ये इस्म और फेल को मिलाने का काम करता है, उसे हुर्फ कहते हैं। हुर्फों में क्या क्या आता है? का, की, के, और, पर वगैरह, ये उर्फों में आते हैं। मिसाल, अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल लेता हूं, उसमें हमें इस्म, फेल और हुरूफ निकालना है। हसन और अफान पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें हमें इस्म निकालना है, फेल निकालना है और हुर्फ निकालना है। तो इस्म की तारीफ क्या है? किसी जगह चीज या के ना, किसी जगह चीज या किसी चीज। इस्म की तारीफ क्या है? नाम, जगह या किसी चीज को इस्म कहा जाता है। तो यहाँ पे हसान और अफान ये क्या है? इस्म है। हसान, अफान ये इस्म है। फेल क्या है? क्या काम कर रहे हो? पढ़ाई, ये फेल हुआ। और हुर्फ यहाँ पे क्या है? ये मिला रहे, तो यहाँ पे और ये उर्फ हुआ। इस तरह हमें जुमले में से इस्म, फेल और उर्फ निकालना है। दूसरी मिसाल लेते हैं। किताब मेज पर पड़ी है। इसमें क्या है? फेल क्या है और हुर्फ क्या है, ये निकालना है। तो इसमें क्या है? यहाँ पर हमारा किताब, ये इसम हुआ। फेल क्या है? पढ़ी, यानी ये हमारा फेल हुआ। और हुर्फ क्या हुआ हमारा? पर। इस तरह हमें जुमले में से इस्म, फेल और
हुर्फ निकालना होता है। कलमे की 3 अक़साम है, इस्म, फेल, हुर्फ। और लफ्ज की जो 2 अक़साम है वो कलमा और मुहम्मल है। इस तरह हमने बेसिक से हुर्फ, लफ्ज, जुमला, लफ्ज की अक़साम, कलमे की अक़साम को समझा। अब इसके बाद वाला पॉइंट को समझते हैं। आगे का जो पॉइंट है वो है हुरूफ की अक़साम। हमारा पॉइंट है, अब हुरूफ की अक़साम जो है वो टोटल 12 अक़साम है। वो 12 अक़साम कौन सी है? पहली हमारी जो है हुरूफ जार, दूसरी हुरूफ इत्फ, तीसरी हुरूफ शर्त, चौथी हुरूफ निदा, पांचवी हमारी हुरूफ तासीफ, छठी हमारी हुरूफ तशबिया, सातवीं हुरूफ इजाफत, आठवीं हुरूफ इस्तिफाहम, चौथी हमारी हुरूफ तहसीन, और 10वीं हमारी जो है हुरूफ नफरीन, और 11वीं हुरूफ इल्लत, 12वीं हुरूफ बयां। ये 12 हुरूफ की अक़साम है। इनको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जो है हमारी हुरूफ जार, इसे समझते हैं। हुरूफ जार ये पहली इसकी अक़साम है। तो हुरूफ जार किसे कहते हैं? हुरूफ जार उसे कहते हैं जो जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म से ताल्लुक वाज़े करें, उसे हुरूफ जार कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किताब मेज पर रख दो, जो किताब है उसे मेज से उसका ताल्लुक जाहिर कर रहे, तो ये हुरूफ जार की एग्जांपल है। दूसरा सेंटेंस, दूसरा जुमला क्या है? मुसलमान का अल्लाह पर भरोसा है। ये भी मुसलमान जो है ये एक इस्म और अल्लाह दूसरा, ये एक दूसरे से ताल्लुक जाहिर कर रहा है, यानी मुसलमान का अल्लाह पर भरोसा है होता है। तीसरा क्या है सेंटेंस? हम दरख्त के साए में बैठे गए। जो दरख्त है के साए में हम बैठे, ये एक इस्म दूसरे इस्म से ताल्लुक जाहिर कर रहा है, उसे हुरूफ जार कहते हैं। अब इन जुमलों में हुरूफ जार कौन से है? पर, के और मैं, ये हुरूफ जार हुए। इसके अलावा हुरूफ जार की दूसरी जो तारीफ है वो क्या है? वो हुरूफ होते हैं जो किसी इस्म को फेल के साथ मिलाते हैं, उसे हम हुरूफ जार कहते हैं। जैसे कागज और पेंसिल मेज पर रख दो, इस जुमले में पर ये हुरूफ जार है। इसके अलावा हुरूफ जार क्या क्या होते हैं? हुरूफ जार जो होते हैं का, की, के, को, तक, पर, ये सब जितने भी आपको हुरूफ दिख रहे हैं ये हुरूफ जार होते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरी किस्म है वो है हुरूफ इत्फ। हुरूफ इत्फ किसे कहते हैं? दो कलमों या दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, उसे हुरूफ इत्फ कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है उसमें हुरूफ इत्फ कौन सा होगा? अल्लाह की नजर में अमीर और गरीब बराबर हैं, तो यहाँ पे हुरूफ इत्फ कौन सा होगा? और दो कलमे या दो जुमलों को जो मिलाता है उसे हुरूफ इत्फ कहते हैं। पहला जो जुमला है वो क्या है? अल्लाह की नजर में अमीर, ये पहला हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा जुमला गरीब बराबर होते हैं, अमीर और गरीब बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस का जो मिलाने का काम कर रहा है वो है और, तो हुरूफ इत्फ जो होगा वो होगा और। इसी के साथ दूसरा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो है पहले बादल आए फिर बारिश हुई। यहाँ पे भी दो जुमले दिए हुए हैं, पहले बादल आए फिर दूसरा क्या है? बारिश हुई। ये दो सेंटेंस को जो जोड़ने का काम कर रहा है, आपस में मिलाने का जो काम कर रहा है वो है फिर, यानी कि इन दोनों जुमले में जो हुरूफ इत्फ होगा वो होगा और फिर, ये दो हुरूफ इत्फ होंगे। इसी के साथ हुरूफ इत्फ की जो दूसरी जो है तारीफ वो क्या है? हुरूफ इत्फ वो हुरूफ होते हैं जो दो इस्म या दो जुमलों को आपस में मिलाने
के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कलम और दवात मेज पर रख दो। इन दोनों जुमले में जो हरूफ इत्फ होगा वो और है। इस यानी कि जो भी दो जुमले को मिलाने का काम करने वाला, दो जुमले, दो इसमों, दो कलमों को मिलाने वाला जो लफ्ज होता है वो हरूफ इत्फ होता है। उसके बाद अब हरूफ इत्फ कौन कौन से होते हैं, तो हरूफ इत्फ जो उर्दू में होते हैं और वो, नीस, फिर, भी वगैरह, ये हरूफ इत्फ कहलाते हैं। अब तीसरा जो किस्म है वो है हरूफ शर्त, यानी कि ऐसा हरूफ जिस जो शर्त के मौका पे बोला जाता हो उसे हम हरूफ शर्त कहते हैं। अब हरूफ शर्त कौन कौन से होते हैं, अगरचे, अगर, जूं, जब तक, ये सब जो भी जुमले, जो भी हरूफ है ये हरूफ शर्त कहलाते हैं। इसके बाद जो पॉइंट हमारा वो है हरूफ निदा। ऐसे हरूफ जो किसी इस्म को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो हरूफ निदा कहलाते। किसी इस्म को पुकारने या बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कोई हरूफ, तो वो हरूफ निदा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, अरे भाई जब तक मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकोगे। ये एक जुमला है। इसमें जो मुखातिब बुलाने के लिए अरे भाई, अरे भाई, ये बुलाने के लिए निदा कर रहा है उनको, उनसे इस उनको बुला रहे, तो यहाँ इस जुमले में जो निदा हरूफ निदा होगा वो होगा अरे। जैसे जो शादीशुदा होते हैं उनको मुखातिब करने के लिए ओ सुन रहे क्या, अजी, क्या जी, एक दूसरे को इस तरह वो मुखातिब करते। तो जितने भी अल्फाज ऐसे जो आपस में बोलते ओ जी, क्या जी, ये सब एक दूसरे को फुकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये हरूफ निदा कहलाते हैं। अब जब भी आप किसी को कहेंगे ओ अजी, तो आपको जो दिमाग में क्लिक होना चाहिए वो ये क्लिक होना चाहिए कि मैं हरूफ निदा बोल रही हूँ। उसके बाद जो पांचवी किस्म है वो है हरूफ तासिफ। अब हरूफ तासिफ जो होता है वो अफसोस और तासिफ के मौके पर बोला जाता है। अब ये हरूफ तासिफ और जो है उर्दू में वो कौन कौन से है, तो अफसोस, सद अफसोस, हाय हाय, ऐसे जो भी अल्फाजात है वो हरूफ तासिफ कहलाते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हरूफ तशबिया। अब हरूफ तशबिया, तशबी एक दूसरे से मुखातिब करते हैं उसको हम हरूफ तस्बीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तस्बिया। एक चीज को दूसरे चीज के मानिन करार देने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं हरूफ उसे हरूफ तस्बिया बोलते हैं। जैसे मोती जैसे दांत, अब दांत को किससे तशबी दे रहे हैं, मोती से। फिर उसी के बाद बर्फ की तरह ठंडा, बर्फ कैसा होता है, ठंडा। किसी भी चीज को किसी से मानिन करा देने को हरूफ तशबिया कहते हैं, यानी एक चीज को दूसरे से तशबी देना हरूफ तशबिया कहलाता है। अब हरूफ तशबिया उर्दू में कौन कौन से है वो समझते हैं। तो हरूफ तशबिया जो है वो ये है, जैसे सा, जो, यहाँ पे जितने भी आपको हरूफ दिखाई दे रहे हैं लफ्ज वो हरूफ तशबिया है। जू, हूँ, बहु, ऐसे जितने भी अल्फाजात है वो एक, जो भी अल्फाज हम एक दूसरे को तशबी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हरूफ तशबिया कहलाते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अकसाम किस्म है वो है हरूफ इजाफत।
अब हुरूफ इजाफत किसे बोलते हैं? किसी जुमले में मिल्कियत को जाहिर करें उसे हुरूफ इजाफत कहते हैं। जैसे बेलाल का घर स्कूल के करीब है, बेलाल का घर स्कूल से करीब है। तो यहाँ पे जो हुरूफ इजाफत है वो है का। उसके बाद जो नेक्स्ट जुमला दिया गया है, उसकी अम्मी उसे प्यार करती है। उसकी जो ये यहाँ पे इजाफत कर रहा है वो है की। अम्मी उससे प्यार करती है। ये जुमले में जो हुरूफ इजाफत होगा वो की होगा। जो हुरूफ इजाफत होते हैं वो का, की, के, ये सब जो अल्फाज है, जो हुरूफ है वो हुरूफ इजाफत कहलाते हैं। अब इसके अलावा हुरूफ इजाफत की और एक तारीफ है, वो क्या है? हुरूफ इजाफत वो हुरूफ होते हैं जो सिर्फ इस्मों के बाहमी ताल्लुक पर लगाव को जाहिर करते हैं। मुसनफ आलिया हुरूफ इजाफत के मिलाने से मुरक्कब इजाफी बनता है। हुरूफ इजाफत के लिए जो अब आपको ध्यान में रखना है, हुरूफ इजाफत बोले तो हमारे दिमाग में का, की, के ये अल्फाज हमारे जहन में आना चाहिए हुरूफ इजाफत के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हुरूफ इस्तिफहाम। हुरूफ इस्तिफहाम किसे कहते हैं? हुरूफ इस्तिफहाम उसे कहते हैं जो कुछ पूछने या सवाल करने के लिए कहा जाता है, उसे हुरूफ इस्तिफहाम कहते हैं। जैसे ये हुरूफ इस्तिफहाम उर्दू में कौन कौन से है? तो ये जो उर्दू में हुरूफ इस्तिफहाम है वो क्या, कब, कौन। जैसे आप कब, आप क्या करते हो, आपका एग्जाम कब है, आप कौन हो, आप क्यों एग्जाम दे रहे हो, ये सब जो भी सवालात हम कब, का, की, कौन, कैसे, किस तरह, कितने, कितनी, कितने, कितना, ये सब जो भी हम जिससे सवाल सामने वाले से हम जो सवाल करते हैं तो जो हुरूफ इस्तेमाल करते हैं वो हुरूफ इस्तिफहाम कहलाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हुरूफ तहसीन। हुरूफ तहसीन किसे कहते हैं? हुरूफ तहसीन उसे कहते हैं जो किसी चीज की तारीफ के मौके पर बोले जाते हो। जैसे माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, वाह, शाबाश, ये जितनी भी अल्फाजात हम बोलते हैं ये हुरूफ तहसीन कहलाते हैं। हुरूफ तहसीन किसी चीज की तारीफ के लिए बोले जाने वाले हुरूफ को हम हुरूफ तहसीन कहते हैं, ये याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी किस्म है वो है हुरूफ नफरीन। ये जो हुरूफ नफरीन होते हैं ये नफरत या मलामत के लिए बोले जाते हैं। जैसे ये उर्दू में कौन से हुरूफ है? लानत, हजाए लानत, फिर छी छी वगैरह जो भी हुरूफ है ये तमाम हुरूफ हुरूफ नफरीन कहलाते हैं। हुरूफ नफरीन कब बोले जाते? किसी की नफरत या मलामत के लिए बोले जाने वाले जो हुरूफ होते हैं वो हुरूफ नफरीन कहलाते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है वो है हमारी अगली किस्म, वो है हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत किसे कहते हैं? किसी अम्र का सबब जाहिर करे उसे हुरूफ इल्लत कहते हैं। अब हुरूफ इल्लत कौन से होते हैं उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सच बोलो क्योंकि सच्चे की हर इज्जत होती है। तो यहाँ पे जो हुरूफ इल्लत होंगी वो क्यों के होंगी। फिर उसके बाद वाला जो जुमला है उसमें मेहनत करो ताकि कामयाब हो जाए, इसमें आपकी जो हुरूफ इल्लत होंगी वो होंगी ताकि। ये हुरूफ इल्लत का काम करेंगे, यानी मेहनत करो तभी आपको कामयाबी मिलेंगी। तो यहाँ पे जो इस जुमले में आपके हुरूफ इल्लत है वो ताकि,
मेहनत करो ताकि आपको कामयाबी हासिल हो, यानी कि मेहनत करेंगे आप तभी आपको कामयाबी हासिल होंगी। तो ये मेहनत करो ताकि कामयाब हो जाए, इस जुमले में जो हरूफ इल्लत होंगी वो होंगी ताकि। अब इसके बाद क्या है, हरूफ इल्लत की दूसरी तारीफ, जो किसी वजह या सबब को जाहिर करे, जैसे क्योंकि, इसलिए, बरे सबब, बिना बरे लिहाजा, ताकि, चूंकि, चुनांचा, ये सब जितने भी अल्फाजात है ये हमारे हरूफ इल्लत होते हैं। और आखिरी जो किस्म है वह है हमारी हरूफ बयां। ऐसे हरूफ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल हो उसे हम हरूफ बयां कहते हैं। अब हरूफ बयां कौन कौन से अल्फाजात है उर्दू में, इस तरह आज की इस वीडियो में हमने उर्दू कवायद के बेसिक्स जो थे उसको समझा। अब इसके आगे वाली वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को समझेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दें ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि जो भी कैंडिडेट महा टीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो।